शेखपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक के एक मुकामी शादी हाल में 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का बंदोबस्त किया गया है। जो दुल्हने हैं इनके लिए जहेज पैकेज का इंतजाम किया गया है। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद किया है, हम अफोर्ड नहीं थे कर पा रहे। इनकी बदौलत आज हम शादीशुदा बन चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ दुल्हन मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनके जज्बात जानते हैं। बहन आपको बहुत मुबारक हो, आज आपकी शादी हो रही है, तो मुखय्यर हज़रात ने जिनने आपके साथ ताउन किया है, क्या जज्बात हैं आपके, क्या कहना चाहती हैं? खैर मुबारक। पहली बात तो ये है कि उम्मे हबीबा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद किया है, हमारी हेल्प किया है कि हम अफोर्ड नहीं थे कर पा रहे। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इन्होंने हमारी हेल्प किया है, हमारे माँ बाप का कुछ बोझ हल्का किया है। बहुत शुक्रिया इनका। और जज्बात की बात है तो वो तो अल्लाह पाक हमें हमारे घरों में खुश रखे। जितनी भी बहनों की शादी हुई हैं उनको भी और हमें भी। बहन आज आपके साथ कौन कौन आए हैं? आपके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिली सारी मौजूद है? जी सब मौजूद हैं, मेरे अम्मी लोग भी आए हैं, मेरे ससुराल वाले भी सब आए हुए हैं। अच्छा ये बताएं, बारात के लिए खाने का शानदार इख्तिमाम किया गया, खाना आपने खा लिया है, आज आपके दुल्हे के साथ आपकी रुखसती है यहाँ पे, तो आपके वालिदैन भी मौजूद हैं जो जिन लोगों ने आपके साथ ताउन किया है, तो इस हवाले से आपका क्या? बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया, खाना दिया, लोगों की हेल्प की है। बहुत खुश हैं कि ये हमारी रुखसती भी इतने अच्छे शादी हॉल से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका। मेरे साथ एक और दुल्हन मौजूद हैं। बहन बहुत मुबारक हो आपकी शादी के आज, और ये बताइएगा कि आपके साथ यहाँ पे रुखसती के मौके पे कौन कौन मौजूद है? यहाँ पे अम्मी अबू बाकी सब मौजूद है। बिल्कुल सही है। तो आपके वालिदैन क्या काम करते हैं और आपकी शादी हो रही है, इसमें जिन लोगों ने आपके साथ ताउन किया है, क्या जज्बात हैं आज आपके? हबीबा का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अब्बू इस तरह के हमारा जहेज नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका लंबी जिंदगी दे। जी मेरे साथ यहाँ पे कुछ दूल्हे भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका और आज आपकी बारात आई है, शादी आपकी हो गई है, क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? जी मेरा नाम साजिद है और मेरे जज्बात बहुत अच्छे हैं और मेरी बारात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। और मैं ज़्यादा बहुत आपकी खुशी आपके चेहरे से नज़र आ रही है। जी ज़रूर, क्यों नहीं। और मेरी दुआ है जितने यहाँ पे दूल्हे हैं हमारी सारी ज़िंदगी का जो आगे वाला सफ़र है वो अच्छा गुजरे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे घर वालों का जो तामन है हमारे साथ ऐसे रहेगा, ठीक है। हाँ। और खाने का शानदार इख्तिमाम था, खाना आपने खा लिया है? खाना इन लोगों ने बहुत अच्छा यानी खिलाया हमें, और कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इनकी मोहब्बत के लिए हम शुक्रिया इनका अदा करते हैं, ठीक है। बहुत मुबारक हो आपको शादी की, आज आपकी बारात थी, आज इसके बाद अब आपकी शादी हो गई है, तो क्या कहेंगे, क्या जज्बात है आज आपके? जी सबसे पहले खैर मुबारक। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन अदारे वालों का जिन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया, और इनकी बदौलत आज हम शादीशुदा बन चुके हैं। और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा हमें खाना वगैरह भी सर्व किया, और जो इनके वेटर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी खातिरदारी की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। बिल्कुल जी। अब काम क्या करते हैं? जी मैं फैक्ट्री में वर्कर हूँ, तो इतनी ज़्यादा इनकम तो होती नहीं है, तो आजकल आपको पता है महंगाई भी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये, जिसकी वजह से मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। भाईजान आप बताइएगा क्या नाम है आपका, किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? जी असद अली हमारा नाम है, गुजरांवाले से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत मुबारक हो आपको कि आज आपकी बारात आई है, आज आप अपनी बीवी को लेके रुखसत हो रहे हैं यहाँ से, तो बताइएगा क्या जज्बात है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जज्बात हैं हमारे, बहुत अल्लाह का शुक्र है जो इस मोड़ पर हमें लेकर आए, और माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जो जिसने हमें इस बंधन से बांधा। आपका क्या नाम है, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और क्या काम करते हैं? मेरा नाम फ़हीम है और मैं मानसरे से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। ठीक है। तो आज आपकी शादी हो गई है, क्या जज्बात हैं आपके? यहाँ पे आप कोट अब्दुल मालिक बारात लेके आए हैं, कितने अफराद आए हैं बारात के साथ? हमारे साथ 25-30 बंदे हैं और बहुत खुशी हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी शादी का इत्माम हो गया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुल्हन को तोहफे में क्या दे रहे हैं आज आप? हम सोने की जीजरी देंगे। अच्छा, सोने की अंगूठी देंगे अपनी दुल्हन को? जी। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो माजी खतून है मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इनिशिएटिव इन्होंने कैसे लिया, आगाज़ कैसे किया और इस पे कितनी लागत आई है। जी ये बताएं कितना अरसा हो गया आप इस तरह बच्चियों की? 13 से 2013 से आप कर रही हैं, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से 13 में हमने 50 शादियां इकट्ठी करवाई थी। ठीक है। उसके बाद हम हर साल 10
और दिसंबर में ही होती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आज टोटल कितने जोड़े हैं, किन किन इलाकों से इनका ताल्लुक है, आपके साथ इनका राब्ता कैसे मुमकिन होगा? शादरा से लेके शेखुपुरा तक, कोट अब्दुल मालिक के मुख्तलिफ गाँव के हैं ये सारे। राब्ता यूँ ही होता कि अब सबको पता चल गया, ये एप्लीकेशन जमा कराते हैं उम्मे हबीबा मेन ब्रांच में, और फिर हम उस एप्लीकेशनों को सर्वे करते हैं, तो देखते हैं कि जो मुस्तहिक होती हैं, जिनके या तो बाप फौत हो चुके होते हैं या माँ फौत हो गई होती है, या फिर बाप चला गया छोड़ के नशे करता है, तो वो माएँ बेचारियाँ फैक्ट्रियों में काम करती हैं, और बेटियाँ 30-30 साल 28-28 साल की घरों में बैठी होती हैं। तो हमने यही बेहतर समझा कि इज्जत बाइज्जत तरीके से अपने घरों को रुखसत होने। जो बारात आई है उनका इस्तकबाल किया गया, इस हवाले से बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनको अपनी बेटियां समझ के हम दूल्हों को इज्जत देते हैं, और यह हाल आपके सामने ही है कि 1 डे का इसका है 2.5 लाख रुपया रेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको अच्छे हाल में आपने इंतजाम किया बारात का। हमेशा, क्योंकि हर इंसान गरीब अमीर सबकी इज्जत एक बराबर होती है, तो इनको इज्जत से बिठाते हैं, इनका इस्तकबाल अच्छा करते हैं। 10 दुल्हनें यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पीछे, बिल्कुल इनके वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी के वालिद हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी इस तरह है मतलब, और फिर रिश्तेदार तो हैं ना, उनके सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। तो आज कितने लोगों का खाने का इंतजाम किया गया है, बाराती कितने आए हैं दुल्हनों के साथ? हमारे गेस्ट भी होते हैं, और मेरे साथ जो है मेरा सारा स्टाफ होता है, स्टूडेंट होते हैं, तो उस वजह से हमारे 400 तकरीबन यहाँ हाल के लोग भी डाल के 400 लोगों का इंतजाम। माँ जी ये बताइएगा कि जहेज़ में एक बच्ची को क्या क्या ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान फराहम किया जा रहा है? जी बेटा, हम लोग सिलाई मशीन, डिजिटल फैन, ये जो पेटियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरह ये पलंग है 2, और इस तरह ही गर्मी के 2 बिस्तर है और 2 सर्दियों के हैं। किचन का तमाम सामान है, डिनर सेट है, हर चीज़ है, यानी किचन का सामान सामने, वो गिनती से मेरे बाहर है, और कुरान पाक, जानमाज, बच्चों के, बच्चियों के, लड़कों के गर्म कपड़े भी हैं, स्वेटर, जर्सियाँ, इसके साथ साथ शालें हैं लड़कों के लिए भी, और लड़कियों के भी सारे सब कुछ है। मैं गिनती क्या बताऊँ आपको, 12 ज़रूरत के मुताबिक जितना है। किचन का सामान सारा है उनके पास, कमरे का, किचन का। अच्छा ये बताइएगा कि 10 जोड़े हैं, सबके लिए सेम एक जैसा सामान फराहम किया गया है? बिल्कुल एक जैसा, छुरी, कैंची, हर चीज़ एक ही जैसी। ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, ये 10 बच्चियों के लिए सामान का इंतज़ाम करना महंगाई के दौर में? हम लोग पहले खुफिया करते थे, दिखा के नहीं करते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि इसको हमने दिखा के भी करना शुरू कर दिया, ताकि और लोग हमारे साथ शामिल हों। मुस्लिम लीग नून की MPA भी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप आई हैं आज इन बच्चियों की खुशी में शामिल होने के लिए, क्या जज्बात हैं? जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है कि मैं चले इस खुशी का हिस्सा बनी, और मैं आई हूँ। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आई हूँ, और ये बहुत शानदार काम है और बहुत अच्छा। आजकल के देखें इतनी महंगाई के दौर में बच्ची की शादी करना बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए, और यहाँ उसमें ये इतना बड़ा काम जैसे हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और बड़ा मैं इस बात के लिए अपने आप को मैं इनकी थैंकफुल हूँ कि भाई इन्होंने मुझे बुलाया और ना इनवाइट किया, और मैं यहाँ। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर 10 बच्चियों की इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उम्मे हबीबा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 10 बच्चियों के लिए जहेज़ और शादी का जो अरेंज किया गया है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। महकमा सोशल वेलफेयर का काम ही खिदमत खलक करना है। जो मुस्तहिक डेस्टिट्यूट है, हमारा पंजाब दी रानी प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी कलेक्टिव मैरिजेज़ हो रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उनके विजन के मुताबिक पूरे पंजाब भर में कलेक्टिव मैरिजेज़ का इक़दाम, उनके लिए तमाम अरेंजमेंट, उसमें 1 लाख दुल्हन के लिए 1 लाख सलामी है, 2 लाख जहेज़ है, और उनके 20 गेस्ट के लिए खाने का अरेंजमेंट करेंगे। इंशाल्लाह जनवरी में वो स्टार्ट हो जाएगा। सर आज आप यहाँ पे बतौर मेहमान शामिल हैं, तो लोगों के जज्बात देख के, यहाँ पे इंतजामात को देख के, बच्चियों के लिए जो जहेज़ का सामान तैयार किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
बड़ी खुशी महसूस हुई है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, तमाम लोग जो हैं इससे मुतमिन हैं और आइंदा भी हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मे हबीबा वेलफेयर सोसाइटी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौके पर, इनको बहुत सारी दाद देता हूँ और इस तरह के काम सोसाइटी के अंदर होने चाहिए। मेरे साथ इस तकरीब की जो मेहमान खसूसी थी डॉक्टर महवी साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, 10 बच्चियां जो ज़रूरतमंद थी उनके लिए जहेज़ का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है, इंतज़ामात किए गए हैं, बारात का बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, बच्चियों के लिए जो जहेज़ का सामान बड़ा अच्छा तैयार किया गया है। क्या कहेंगी आप मुखय्यर हज़रात ने जो इनके साथ ताउन भी किया है और बड़ा शानदार शादी हाल में इनके लिए बंदोबस्त किया गया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी उम्मे हबीबा फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे मेहमान खसूसी यहाँ पर दावत दी है। और इंतज़ामात के बारे में अगर मैं देखूँ तो इंतज़ामात जैसे कि एक आम इंसान जो अपनी एक सिंगल लाइफ में मैरिड लाइफ में शादी के लिए एक हॉल बुकिंग और अपनी जो है वो खाने का इंतज़ाम करते हैं, सेम एग्जैक्ट जो है उसी चीज़ को इन्होंने फॉलोअप्स करते हुए बाकी जितनी भी हमारी ब्राइड्स एंड ग्रूम थी उनका जो है वो एहतमाम किया है खाने के लिए। और इसका खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगी कि उम्मे हबीबा फाउंडेशन इसी तरह बच्चे और बच्चियों की जो है ना वो शादियाँ करवाते रहें और ताकि हमारी जो जनरेशन है वो भी आगे बढ़ती रहे और ये वेलफेयर हमेशा इसी तरह सलामत रहे।